आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी जो बिहार में जो टीचर की वैकेंसी थी, आप लोग जो इसका वेट कर रहे थे, तो एक अच्छी संख्या में वहाँ पे टीचिंग की वैकेंसी का फाइनली विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 32,000 जो कुल पोस्ट हैं ऑलमोस्ट, उस पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसकी सारी जानकारी कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं, क्या एलिजिबिलिटी होगी, वो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं TRE 4.0। इसमें हमारी जो वैकेंसी है, जो एप्लीकेशन बिगिन होगा बच्चों, वो होगा 1 सितंबर से, यानी कि 1 सितंबर से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक की जो तिथि दी गई है आपको अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा जो आपकी फ़ीस रहेगी सभी के लिए, जनरल, OBC, SC ST कोई भी हो, सबके लिए 100 रुपये की फ़ीस रहेगी। इसमें तो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अब हम बात करते हैं मिनिमम एज की। तो जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए जो मिनिमम एज बताई गई है वो बताई गई है 18 साल, और जो मिनिमम एज है TGT PGT के लिए वो बताई गई है 21 साल, और जो हमारे मतलब मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। तो ये हमारा इसमें एज क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं कितने कितने पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की, यानी कि PRT की। तो PRT की कुल मिला के इसमें 3,847 पोस्ट दी हुई हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विभिन्न तरीके से ये पोस्ट हैं मतलब आवंटित की गई हैं। सामान्य जो होगी उर्दू की, बांग्ला की वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के हमारे जो PRT में पद हैं बच्चों, वो 3,847 है। तो देखा जाए तो अच्छे पद हैं। इसके अलावा इसमें जो आपकी सैलरी आने वाली होगी वो आप देख पा रहे हैं कि मतलब 25,000 समथिंग होती है, बाकी भत्ते वत्ते मिलके सही बैठ जाती है 40 के अराउंड कुछ। अब हम बात करते हैं 6 to 8 की, यानी कि जूनियर वाले विद्यालयों की, जिसमें ज़्यादा पद हैं। 8,563 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। इसमें गणित और विज्ञान की अगर हम देखें तो 2188 पद हैं। अगर हम सामाजिक विज्ञान के देखें तो 470 पद हैं, और हम हिंदी के देखें तो 298 पद हैं। तो हम आपके लिए अच्छा मौका है सच बताऊं तो इसके लिए। एंड अंग्रेजी में हमारी 1929 पदों पे है, संस्कृत में 1225 और उर्दू में 935। तो कुल मिला के ये हमारे 8,563 पदों पे भर्ती है। इसमें जो हमारा मतलब जो वेतन रहेगा वो 28,000 वेतन है, जिसमें भत्ते वत्ते लग के ये कुछ आपका 45 प्लस पहुँच जाता है। और इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो स्नातक होगी। अब हम बात करते हैं माध्यमिक विद्यालय के लिए, यानी कि 9 to 10 वालों के लिए, जिसमें हमारे 3,877 पदों पे भर्ती निकाली गई है। हिंदी में हम देखें तो 361 पद हैं, अंग्रेजी में हम देखें तो 696 पद हैं, विज्ञान में 463 और गणित में 570, सामाजिक विज्ञान के 756, संस्कृत में 322, उर्दू में 660 और शारीरिक विज्ञान में 47 और साथ में संगीत में 2। तो कुल मिला के ये हमारे कितने पद हो गए 9 to 10 वालों के लिए 3,877। इसमें आपकी सैलरी ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली आप मतलब TGT टीचर हो तो फिर आपकी सैलरी ज़्यादा ही होगी। अब हम बात करते हैं TGT यानी कि 11-12 वालों के लिए, जिसमें हमारे 16,101, यानी कितनी बढ़िया पद हैं। अगर आप देखो तो फिर देखिए 16,000 बहुत ही अच्छा अमाउंट है देखा जाए तो। जंतु विज्ञान में 440, यानी इसमें सब्जेक्ट वाइज दे रखा है। आपका जो सब्जेक्ट है आप उसमें देख सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री में है 3,695, वनस्पति विज्ञान में 10,078। तो सब्जेक्ट वाइज इसमें है, आप अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इसमें हमारे जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, 16,101 पद हैं कुल मिला के। 32,000 इनका मूल वेतन है, जो कुल मिला के 60 प्लस समथिंग कुछ बैठता है। तो ये तो हमारे हो गए कितने कितने पद हैं। अब इनकी बात करते हैं हम बच्चों, एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको PRT के लिए बताऊं, PRT के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वो DLED होना चाहिए, वही जो 50% मार्क्स के साथ में, या फिर सीनियर जो सेकेंडरी यानी कि आपने इंटर वगैरह पास किया हो। उसके अलावा आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो भी NCTE के अकॉर्डिंग। अगर और साथ या फिर आपके पास में सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स हो, 4 ईयर का BLED भी आपका इसमें मान्य रहेगा। और साथ में CTET आपका पेपर 1 पास होना चाहिए, या RTET। CTET RTET दोनों इसमें मान्य है पेपर 1 वाले PRT के लिए, ठीक है। और सिंपल हम लोग जो होते हैं बैचलर डिग्री के साथ में आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया हो, वो भी इसमें मान्य है। अब हम बात करते हैं जूनियर की बच्चों।
तो इसमें हमारी देखिए क्वालिफ़िकेशन तो सेम ही है फ़िलहाल, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर इसमें हमारा बैचलर या मास्टर डिग्री के साथ में 50% मार्क्स विद बीएड भी मान्य किया गया है। बैचलर डिग्री के साथ में 45% मार्क्स होंगे और बीएड होगा, वो भी आपका इसमें मान्य है। बैचलर डिग्री के साथ में 50% मार्क्स होंगे, बीए बीएड होगा, बीएससी बीएड होगा, वो भी इसमें मान्य है। बैचलर डिग्री के साथ में 50% मार्क्स होंगे या बीएड स्पेशल, तो वो भी इसमें मान्य है। तो मतलब देखा जाए तो 6 to 8 बीएड और डीएलएड दोनों के लिए ही ये है, लेकिन इसमें आपका सीटेट या फिर बीटेट जो बिहार का टेट होता है वो पेपर 2 पास होना चाहिए। एंड इसके अलावा टीजीटी वालों के लिए हम देखें तो वही उनको बैचलर या मास्टर डिग्री जिस भी सब्जेक्ट से वो फॉर्म भरेंगे उसमें उनके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड उनके पास होना चाहिए, और साथ ही में 4 ईयर या फिर उनके पास बैचलर या मास्टर डिग्री हो और मिनिमम 45% मार्क्स हो और बीएड डिग्री हो, या 4 ईयर्स की डिग्री हो जिसमें बीएड या बीएससी एजुकेशन किया हो और एस्टेट पेपर 1 मांगा गया है टीजीटी के लिए। और पीजीटी के लिए हमारा जो है एस्टेट पेपर 2 मांगा गया है, जहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होना इम्पॉर्टेंट है 55% मार्क्स के साथ में, और बीएड या एमएड आपने 3 साल की डिग्री या फिर मास्टर डिग्री हो उसी सब्जेक्ट में, साथ में 4 साल का बीएड या बीएससी एजुकेशन हो, मास्टर डिग्री हो उसी सब्जेक्ट में, या फिर मिनिमम 45% मार्क्स हो और बीएड डिग्री हो। तो ये आपकी हमारी जो एजुकेशन होगी बच्चों वो है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, उसका आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो ये एक अच्छा मौका है आपके पास, मतलब भर्ती का पेपर तो अभी हो जाएगा इसका 3-4 महीने के बाद में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम अगर सिलेबस की बात करते हैं, ये इसमें पूरा दिया हुआ है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अब हम सिलेबस पे आते हैं ज़रा बच्चों। सिलेबस देखिए, सिलेबस आप अगर अभी से तैयारी करोगे तो आप अच्छे से कर सकते हो जो आप, और हाँ ओटीआर भी करना है, वो आई होप आप लोगों ने कर दिया हो। अब 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 2 भाग होंगे भाषा के और उसके। तो जो मुख्य परीक्षा होगी हमारी वस्तुनिष्ठ होगी। प्राथमिक विद्यालय यानी कि पीआरटी के लिए जो कक्षा 1 से 5 है उसमें भी 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में भाषा होगी, अंग्रेजी या हिंदी या उर्दू जो भी आप चूज़ करते हो फ़िलहाल, और कम से कम 30% होना चाहिए। भाग 2 में सामान्य ज्ञान, आपका प्राथमिक गणित, मानसिक और ये सारी चीज़ें जीके जीएस वाला पार्ट होगा। इसके अलावा एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित ही आपके प्रश्न होंगे और उसी लेवल पे होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 8 तक के होंगे, हाई स्कूल तक के, उससे ऊपर नहीं बढ़ जाएगा। समान अध्ययन जो होगा एससीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उसके ही अकॉर्डिंग होगा फ़िलहाल। तो ये 2 भाग में पेपर होगा आपका, 2.5 घंटे का, एक ही दिन में होगा, अलग अलग दिन नहीं होगा, ये मत सोचना। 30 नंबर का भाग 1 होगा और 120 नंबर का भाग 2 होगा। अब हम बात करते हैं जो 6 to 8 वाला है, उसमें भी भाग 1 होगा 30 नंबर का। इसमें 3 भाग होंगे हमारे। भाग 1 30 नंबर का होगा, इसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू वगैरह का भाषा का होगा। भाग 2 हमारा 40 नंबर का होगा, इसमें सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल होगा। और भाग 3 हमारा उस विषय पत्र के लिए होगा जिसमें आपने चुनाव किया है, मतलब गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अगर आप मैथ्स और साइंस से हो तो आपको मैथ्स साइंस के 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सामाजिक विज्ञान से हो तो आपको सामाजिक विज्ञान के 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका इसमें रहेगा। एटलीस्ट आप 12th लेवल तक का, 10th 11th 12th तक का अच्छे से कर लेना है, क्योंकि पेपर का लेवल सही आता है जो जूनियर वाला होता है, इसलिए। और इसमें कंपटीशन तो और तगड़ा होता है। अब बात करते हैं हम टीजीटी के लिए। इसमें भी हमारे 3 होंगे भाग। 1 30 नंबर का, भाग 30 देखो जो भाग 1 है वो सब में सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब वही भाषा को लेकर है। भाग 2 है आपका जीएस वगैरह को लेकर, और जो भाग 3 है वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ये आपका सिलेबस है और ये सेम हमारा पीजीटी के लिए भी है। भाग 1 में भाषा को लेकर होगा जिसमें 30% अंक होना ज़रूरी है। भाग 2 जो समान अध्ययन होगा जिसमें आपके उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम, जैसे जैसे आप बड़े क्लास को आवेदन करोगे तो लेवल उसका बढ़ता जाएगा। तो उस तरीके से आपको इसको देख लेना है। सबसे अच्छा एससीईआरटी एनसीईआरटी की बुक से प्रिपरेशन करो, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है बच्चों। सो प्लीज़ केयरफुली इसको आप पेपर को करना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और 5 विकल्प दिए जाएंगे। देखो तो 5 विकल्प दिए जाएंगे, 1/3 अंकों की कटौती होगी अगर आपने नेगेटिव आंसर को चूज़ कर दिया। तो इस तरीके से आपका इसमें रहेगा हिसाब। एंड अगर बाकी कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा।
और इसके अलावा अभी आपके पास अच्छा मौका है, देखा जाए तो वैकेंसी अच्छी खासी आई है, बहुत टाइम के बाद आई है, बहुत टाइम से वेट था इन वैकेंसी का। सो आई होप आप सभी लोग इसके लिए मतलब अच्छे से तैयारी करेंगे। ये आपकी सारी वो डेट दे रखी है कब कब आवेदन करना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।